नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 392 तहसील रही और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों। अलवर के किशनगढ़ में राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया और इसके बाद भारतीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रितेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में उद्घाटन की घोषणा की। अलवर के कटुमर के बैकतुल्ला थाना क्षेत्र की मकरीटा गांव की घाटी में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिस पर गाड़ी में सवार महिला बच्चे सहित 7 जने घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अलवर के राजगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत राजगढ़ पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायत में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाया गया, जिसमें करीब 3,268 लोगों और कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करवाया गया। इसके साथ ही लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। जयपुर के सांभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने उप कार्यगृह का निरीक्षण किया, जहां जेल में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ जेल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जयपुर के सांगनेर वाटिका रोड पर संतुलन बिगड़ने पर कार डिवाइडर से टकरा गई, जहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अलवर में जिला कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ओपीडी में मरीजों को देख रहे चिकित्सकों सहित मरीजों से जानकारी ली, साथ ही उनकी परेशानियों को सुना। ओपीडी के बाद कलेक्टर वार्डों में पहुंचे, वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। अलवर के रावली बिहार थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग और नकबसनी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपियों से पूछताछ जारी है। अलवर में निगम की तरफ से बड़ी बिल्डिंग्स पर लगने वाले होर्डिंग्स को हटाने के आदेश जारी किए गए, साथ ही बिल्डिंग्स मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि होर्डिंग से नगर निगम को करोड़ों की आय होती है, लेकिन चुनाव के चलते कुछ होर्डिंग्स के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। और अब रुक करते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। झुंझुनू में मां की मौत मामले में बेटे को 7 साल की जेल। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने सुनाया फैसला। सीतल निवासी बलवीर को कोर्ट ने माना दोषी। एडीजी ने कहा कि ये जन्म देने वाली मां के सिर में वार करना गंभीर सामाजिक अपराध है। झुंझुनू के सिंघाना में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर के नीचे पड़े कबाड़ में आग लगने से दुकान में आग फैल गई और आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे की घटना। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से 2 घंटे की मशक्कत से आग बुझाई। झुंझुनू के पिलानी के आशियाना जोहड़ की बंजारा बस्ती में चोरी। चोरों ने आभूषण, नकदी और घरेलू सामान चोरी किया। बंजारा बस्ती के 4 घरों में चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीसीसी चीफ डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई का विरोध। वीर तेजा सेना के आह्वान पर सीकर बंद का देखा जा रहा व्यापक असर। झुंझुनू में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की सख्ती। आचार संहिता के 18 दिन में 4,36,000 रुपए की शराब पकड़ी। अवैध शराब के 31 अभियोग दर्ज कर 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जैसलमेर के लाठी में ट्रक से बचने की कोशिश में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को जोधपुर रेफर किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। जोधपुर में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के प्रयासों में स्वीप कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से 17 से 18 साल की युवाओं से लेकर फ्यूचर वोटर्स जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, उनको साथ लेकर गतिविधियां की जा रही हैं। साथ ही स्कूलों में कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो अपने माता पिता को जागरूक कर सकें। जैसलमेर के भंडियाना में अस्पताल में घुसा कोबरा सांप। सांप को देख लोग बनाते रहे वीडियो। वार्डों में सांप घूमता देख चिकित्सक और मरीज भागे बाहर। 7-8 फीट लंबा है कोबरा सांप।
जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान बजरी से ओवरलोड ट्रेलर को जब्त किया गया, जिसका वजन कराने पर बजरी 65 टन पाई गई। इसके बाद ट्रेलर को मोहनगढ़ पुलिस थाने ले जाया गया और खनन विभाग को जानकारी दी गई। बालोतरा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दूसरी बार सांसद गरबा महोत्सव का आयोजन किया। सांसद गरबा महोत्सव में संसदीय क्षेत्र के 125 टीमों के 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। ज्योतिबा फुले स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में हजारों लोगों ने गरबा का लुत्फ उठाया। फलोदी के ग्राम पंचायत जैसला के सामाजिक कार्यकर्ता और मेघवाल समाज सचिव ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भारतीय संविधान की उद्देशिका और पंचशील दुपट्टा भेंट कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही महामहिम के सामने श्री कामड़ में ने सामाजिक उत्कृष्ट कार्यों और 11,000 संविधान की उद्देशिका वितरण करने की प्रतिज्ञा ली। और अब रुक करते पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जिला स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल की तरफ से नाडोल स्कूल के खेल मैदान में आयोजन हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में मारवाड़ जंक्शन सरवाड़ के खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालाराम प्रजापति भी मौजूद रहे। पाली के देसूर में किसानों के रबी की फसल की सिंचाई के लिए पूजा अर्चना कर नहर खोली गई, जिससे काना बांध के कमांड क्षेत्र में 502 हेक्टेयर और घोड़ागढ़ा बांध के 3000 बीघा भूमि के सिंचाई के लिए नहर खोलकर पानी छोड़ा गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल बन गया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। अनूपगढ़ के जैसर में रेलवे स्टेशन पर बने कच्चे प्लेटफॉर्म से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन पर गड्ढों के चलते यात्री गिरकर चोटिल हो जाते हैं। रेल संघर्ष समिति ने डीआरएम, जीएम और रेल मंत्री को पत्र लिखकर स्टेशन की चौड़ाई बढ़ाने और पक्का करने की मांग की है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। लाड़नू के सदर बाजार में व्यापारियों ने जलदाय विभाग की तरफ से खोदी गई सड़कों को लेकर विरोध जताया और प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों को खोदी हुई सड़कों पर गड्ढे होने से करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर काम जल्द शुरू करवाने की मांग की। अजमेर के सावर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बाग वाले बाबा के उर्स को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान समाज में महिला और पुरुष मौजूद रहे। टोंक में मतदाता जागरूकता अभियान के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता फ्लैक्स पर अपने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया और जिले में 100% मतदान का संदेश भी दिया। अजमेर के क्रिश्चियनगंज में स्कूटी सवार महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई, जहां 2 बाइक सवार बदमाश महिला पर झपट्टा मारकर सोने की चेन लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के सावर में मकान में आग लगने से चारा और लकड़ियां सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। नागौर में अवैध शराब और नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 2 अलग-अलग थाना इलाकों में कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। पांचोड़ी पुलिस ने 2.5 लाख की अवैध शराब जब्त की। वहीं भावंडा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 8 ग्राम 4 मिलीग्राम स्मैक बरामद की। दोनों आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी। डिडवाना के मौलासर में सिरफिरे ने कैबिन में आग लगा ली। आगजनी में कैबिन में रखा सामान जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दुकान में सो रहे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में पुलिस जुटी है। डिडवानी के लाड़नू पुलिस की नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई। कार में मिले 4.50 लाख रुपए कैश। करंट बालाजी चौराहे पर कार्रवाई की गई। चुनाव आचार संहिता के दौरान कार्रवाई की गई। ब्यावर में स्वीप गतिविधियों के चलते मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में स्थानीय मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। ब्यावर के बलार रोड बीच गोदाम के जेवरात के खाली डिब्बे मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही पुलिस ने अज्ञात चोरों का चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का।
बारा में ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क मार्ग के पास ही नीचे पलटी खा गई। गनीमत रही कि इस दौरान गंभीर हादसा होने से टल गया। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की जींस मालिक को सूचना दी गई। बारा के किशनगंज में किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिलासनगर परियोजना को लेकर सौंपा ज्ञापन। भंवरगढ़ से किशनगंज टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने की मांग की। बारा के चिपा बड़ौद में पुलिस ने 25 किलो वजनी गांजे की हरे पौधे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बारा के अटरू में पुलिस ने एक जने से 7 किलो अवैध गांजा जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कुल 7 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा में जीआरपी और आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। राजधानी ट्रेन से 6.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना पकड़ा गया। 10 किलो 700 ग्राम सोने की 26 लाख की नकदी भी बरामद की गई। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। उदयपुर के सलूम्बर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मंदिरों में चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किए गए सामान की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। उदयपुर के सलूम्बर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के 5 प्रकरण दर्ज कर 196 लीटर अंग्रेजी 18 लीटर देशी शराब जब्त की। इसके साथ ही 1100 लीटर बोश नष्ट करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद के द्वारकेश वाटिका में 1 दिवसीय डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रिमिक्स गानों के म्यूजिक के थाप पर युवाओं ने देर रात तक डांडिया का आनंद उठाया। वहीं मौके पर डांडिया का कंपटीशन राउंड भी रखा गया, जिसमें विजेता और उपविजेता को पारितोषिक दिए गए। राजसमंद में पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। राजनगर थाना प्रभारी लीलाधर मालविया ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। राजनगर के सेवाली कट पर पुलिस ने नाकाबंदी की, जहां पर वाहनों को चेक किया गया। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने कार से 43 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। जोधपुर जिले का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। पीहर पक्ष ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में एक्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी गंगरार क्षेत्र का दौरा कर संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया विजिट से पहले ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से भी किया संवाद। पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चर्चा की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत भी साथ रहे। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के रिश्तेदार बताए जा रहे दोनों दुष्कर्म आरोपी पुलिस उप अधीक्षक SC/ST सेल राहुल जोशी कर रहे मामले की जांच। आगे की कार्रवाई में जुटे पुलिस। और अब रुक करते बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। बांसवाड़ा में मतदाताओं के लिए पहली बार शुरू की गई होम वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की तरफ से प्रारंभ की गई होम वोटिंग प्रक्रिया में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान को लेकर पुलिस और आरपीएफ के जवानों को फ्लैग मार्च जारी रहा, जिसमें लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। डूंगरपुर के 84 में रिटर्निंग ऑफिसर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और बैठक में आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में माही बांध के पानी को जाखम बांध तक पहुंचाने के लिए बनाई जा रही अपर हाई लेवल कैनाल में संशोधन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अपर हाई लेवल कैनाल में संशोधन की मांग की। डूंगरपुर के बालाजिट में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। 5 तोले सोने के आभूषण और 10,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
डूंगरपुर के गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की तरफ से महिला महाविद्यालय में 1 नवंबर से कॉलेज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 168 कॉलेजों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। धौलपुर के सैपऊ में ऑयल मिल सेंटर में आग लग गई। आग की लपटों से बिल्डिंग धराशायी हो गई। धमाके की आवाज सुन पीड़ित रमाकांत त्यागी सहित लोगों में अफरा तफरी मची। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग की घटना। सवाई माधोपुर के बोली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।